हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षापुर पर। टाइम एंड वर्क की 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम मैराथन की क्लास लेकर टाइम एंड वर्क का क्लास को कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए आज मेरे साथ। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझा दिया था आपको। आज हम मैराथन क्लास लेके टाइम एंड वर्क के चैप्टर को फिर 12 पुरुष हो गया। इस काम को कितने लोग करते हैं? 12 लोग करते हैं। तो 24 काम को कितने लोग करते हैं? 12 दिन, 12 लोग। 24 गुणा 12 निकालना क्या हमें? इक्वल क्या होता है? T1 गुणा D1 किसके बराबर होगा? T2 इंटू D2। ठीक है, तो T1 कितना, टाइम कितना दे रखा है, कितना हो गया? 24। टाइम कितना हो गया? 24। और कितने लोग करते हैं इस काम को? 12 लोग करते हैं। कितने के बराबर होगा? हमें निकालना है T2। T2 कितना दे रखा है? 16 दिन। इसको कितने लोग करेंगे? D2 हमें निकालना है। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 छम 24। D2 कितना हो गया? 6 तिया 18। T2 गुणा M1 आएगा यहाँ पर, सॉरी इसका M1 आएगा कि टाइम कितना लेगा इंटू मेंबर कितने हैं, तो यहाँ M आएगा। ठीक है, कि पहले कितने लोग काम कर रहे थे उसकी गुणा कितने में होगी? जितने दिन हमें पूछे जाते हैं कि 4 लोग 3 दिन में कितना काम करते हैं, उतने लोग 16 दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो T1 M1 कि पहले कितने लोग थे? M1। और टाइम कितना था? T1 किसके बराबर होगा? दूसरे में लिया गया टाइम गुणा समय के कितने मेंबर थे? M2। तो पहले कितने थे? T1 कितना था? 24 डेज। M कितने थे? कितने थे? 12 लोग थे। बाद में क्या पूछा गया? टाइम कितना दे दिया? 16 दिन। लेकिन मेंबर हमसे पूछे जा रहे हैं, तो ये कितने हो गए? M। तो ये M को कितना आ गया? 18। जल्दी नोट कर लो इसको, जल्दी से। ठीक है, इसको नोट कर लो एकदम। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जल्दी से। आज की क्लास में लगभग हम 25 to 30 लगभग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। जल्दी से 7 क्वेश्चन निकालते हैं जल्दी। कल से हम पाइप एंड क्रिस्टल का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और जिसने जीएस की क्लास नहीं ली है तो जीएस की क्लास लेते रहो आप डेली। जीएस की क्विज चल रही है, मुगल काल से रिलेटेड 3 क्लास कंप्लीट हो गई है। उसकी भी आज 4थी क्लास मैराथन लेके उसको भी कंप्लीट कर देंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 22 पुरुष काम को 16 दिन में करते हैं। तो यहां M1 गुणा D1। D1 कह दो या फिर T1 कह दो, डे या फिर टाइम। कितना? 32 पुरुष कितने में करेंगे? तो M1 D1। सेकंड है M2 गुणा D2। तो किसके बराबर होगा? M1 कितना होगा इस क्वेश्चन में? 22 पुरुष 16 दिन। 22 गुणा 16 किसके बराबर होगा? 32 पुरुष। तो M2 कितना है? 32। क्या फाइंड करना है? D2। वैल्यू ऑफ D2 16 दूनी 32 और 2 से हो गया 11। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई? 11 दिन। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लो एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। इसका अगला तरीका बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगला मेथड बताया जाएगा। अभी आपको जो अच्छा लगे उसमें से चूज कर सकते हो, जो अच्छा लगे उसको अप्लाई करना आप। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चन को करने में। ये तो हो गया मेथड, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब बताते हैं आपको बिना मेथड के, बिना फॉर्मूले के
क्या तरीका होगा बिना फॉर्मूले के। अगला दे रखा है 16 पुरुष 7 दिन में करते हैं। तो करना क्या होता है, डे को, पुरुष को, काम को, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कितना हमें आउटपुट मिला उसको डिवाइड में रखते हैं। जैसे कि 4 दिन में 3 पेन बनाए, तो कितने पेन बनाए, 3 बनाए, तो उसको रखोगे आप अपोजिट में, ठीक है। नहीं, आप देखना अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 16 पुरुष 7 दिन में करते हैं। तो आप लिखोगे 16, अगला लिखोगे 7। अगर इसमें घंटे भी दिए होते तो आप यहां घंटे लिखते, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो अगले में लिखोगे आप 28 और दिन आपको पता नहीं, तो यहां लगा दिया आपने क्वेश्चन मार्क। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 7 चौक 28, 4 चौक 16। तो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में 4 है, तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हो गया, 4 दिन। कितना हो गया, 4 दिन, ठीक है। जो मेथड आपको अच्छा लगे, जिससे आप कम समय में क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाओ, उस तरीके के देखो। लेकिन इस तरीके के मेथड पे आपकी पकड़ अच्छी होगी तो अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अभी टाइम भी दिया होगा, आउटपुट भी दिया होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी आपको मेथड याद न रहा हो, फॉर्मूला याद न रहे, तो आप क्या करोगे, तो आप इस मेथड पे जाओगे तो अच्छा है। इसी को आप ध्यान से करो। अगला क्वेश्चन इसी मेथड पे कराता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी। अगला देखते हैं हम अभी। हो गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मूला से कर सकते हैं आप, या फिर आप विदाउट फॉर्मूले जा सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि विदाउट फॉर्मूला जाइए, आप भूल जाओगे तो कोई परेशानी ना होगी। अगला क्या क्वेश्चन है, 18 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। 18 महिलाएं कितने दिन में, 12 दिन में। टोटल वर्क क्या बताया था मैंने आपसे टोटल वर्क क्या बताया था, टोटल वर्क बताया था, टोटल वर्क क्या बताया था, टोटल एफिशिएंसी गुना टोटल डेज की। यही तो बताया था ना कि एफिशिएंसी को आप डे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क निकल के जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब 18 वुमेन है तो एफिशिएंसी क्या होगी, 18 वुमेन की एफिशिएंसी। डे क्या 16 दिन दे दिए तो 16 दिन हो गए। दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा। यही तो बताया था ना, यही तो कंसेप्ट बताया था, एक ही कंसेप्ट था इसके अंदर। तो अगला जो क्वेश्चन दे दिया तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। 18 महिलाएं काम को 12 दिन में करती हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। 18 महिलाएं काम को 12 दिन में करती हैं। 18 महिलाएं का मतलब वुमेन कितने दिन में करती हैं, 12 दिन में। ये हो गया टोटल वर्क, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है उसी काम को 12 पुरुष 9 दिन में करते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 12 पुरुष, पुरुष का मतलब 12 मैन, गुणा किसके 9 दिन में। ये हो गया। तो यहां से क्या निकलेगा, वुमेन और मैन की एफिशिएंसी निकल आएगी, उसका रेशियो आएगा। 12 से 12 कट गया, 9 दूनी 18। तो अपना पराया हो गया, पराया अपना हो गया। वुमेन के साथ 2 तत्व हो जाएगी मैन की एफिशिएंसी, मैन अपॉन वुमेन। मैन के साथ क्या था, कुछ नहीं था, 1 हो गया। मैन के साथ कुछ नहीं था, 1 हो गया बटे। लेकिन मैन के बटे में ये वुमेन जा रहा, आप सिंपल से समझो। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहां क्या बचा, 2 वुमेन इक्वल टू मैन के, ठीक है। तो वुमेन जाएगा मैन के बटे में, तो मैन अपॉन वुमेन। मैन के बराबर में क्या रहेगा, 2 बटे में क्या था, 1। तो ये आ गई मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा, चाहे तो आप इसमें रख सकते हो इस वैल्यू को, चाहे आप इसमें रख सकते हो।
तो आप जिसमें भी रखना चाहो इसमें रखते हैं 18 गुणा वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी 1 गुणा 1, डेज कितने थे 12। ये आगे आपके टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 8 पुरुष 8 महिलाएं, 8 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 पुरुष प्लस 8 महिलाएं। अब 8 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक पुरुष की अगर 2 है तो 8 की कितनी हो जाएगी 8 गुणा 2 प्लस वुमेन की कितनी थी 8 गुणा 1। तो टोटल एफिशिएंसी 8 दूनी 16 और 8 कितने हो गए 24। ये हो गई टोटल 8 पुरुष 8 वुमेन की एफिशिएंसी। तो 8 पुरुष प्लस 8 वुमेन कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था 18 गुणा 12, 18 गुणा 12। एफिशिएंसी कितनी है 24, 12 दूनी 24, 2 9 18। इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा आपको डीप बता दिया गया है, आगे से क्वेश्चन में इतना नहीं बताया जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए बता दिया गया है, वरना अगली लाइन में यहीं पर आंसर आ जाया करेगा इसका। तो कितना जाएगा 9 दिन कि 8 लोग पुरुष 8 महिलाएं मिलकर 9 दिन में कंप्लीट करेंगी। जल्दी नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, ठीक है। नोट कर लो एकदम, 1 मिनट का टाइम है आपके पास बस। एक मिनट का टाइम है, आप नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन है, पढ़िए और करिए इसको, ठीक है। बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। 24 पुरुष काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 24 पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहां आएगा 15। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इस काम को 18 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ये है मैन, ये है डेज, ठीक है। तो 6 × 18, 6 × 24, 3 × 5 = 15। तो क्वेश्चन वर्ड कितना आ गया 5 × 20 दिन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए और बी क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब ए 15 और बी 10 दिन में कर सकते हैं। इसका आंसर लेना बताया था आपको, कितना हो गया 30, 15 दूनी 30, 10 × 30। अब क्या पूछ रहा है, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी छोड़कर चला गया। 2 दिन पश्चात बी छोड़कर चला गया, तो अकेले ए ने कार्य पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ। टोटल वर्क कितना है 30, टोटल वर्क कितना है 30। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने 2 दिन कार्य एक साथ किया, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन कार्य किया 2 दिन, गुणा 2 कितना हो गया
10 हो गया कि 2 दिन में तो 10 कार्य उसने कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग कितना बचा, 30 में से 10 गया, रिमेनिंग बचा 30 माइनस 10 इक्वल टू 20। इस कार्य को कौन करेगा, अकेला ए करेगा, क्योंकि बी तो चला गया ना 2 दिन के बाद। तो अकेला ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा 20 काम को कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। कितना हो गया, 10 दिन। कितना, 10 दिन। तो टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज 2 दिन तो यहां हुए, 10 दिन यहां हुए, कितने हो गए, 2 + 10 = 12 दिन। ठीक है नहीं, इसे जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले दिन उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे बैठकर। और अगर समझ में आ गया तो जल्दी से नोट कर लो, क्लास को शेयर कर दो एकदम, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, क्लासें अच्छी लग रही हो, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दो अपने दोस्तों पर। आने वाली यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने ही वाली है इस हफ्ते में, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पहले हफ्ते में यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन दिया जाएगा, और यूपी लेखपाल का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है इसी हफ्ते में जहां तक है। ठीक है नहीं, और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो ये बैच चल ही रहा है। तो आपके लिए सारी क्लासेस चल रही हैं, जीएस की भी क्लासेस चल रही है आपकी क्या कहते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं कि सबसे पहले मुगलों की स्थापना किसने की, बाबर ने की। किस युद्ध में किसे हराया था, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो सारी क्लासेस चल रही है ना आपकी, हिस्ट्री की भी चल रही है और साथ में आपकी मैथ की भी चल रही है। और जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट क्लास चल जाएगी अपनी ज्योग्राफी की चल जाएगी या फिर पॉलिटी की चल जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल पे जाकर देखें, काफी कुछ मटेरियल है आपके लिए अभी। आप यहां से आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी में लगोगे तभी तो जॉब पाओगे ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ वीडियो देखी वहां वीडियो देखी, आप किसी एक चैनल पे जाके वीडियो देखिए तो सही, उसका कंसेप्ट देखिए, उसकी क्लासेस देखिए, तब जाके उस चैनल को रेगुलर देखना चालू कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन कर लो, बातें बहुत हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नोट कर लिया ना सभी ने? ठीक है, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। एक आदमी, मैंने मान लिया लेट से ए, 5 दिन में कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से, मैंने मान लिया ए का बेटा बी है, तो ए + बी, ए ने सहायता ले ली बी की, अपने बेटे की तो हर कोई सहायता लेता ही है, तो बी की सहायता से उसने 3 दिन में कर लिया। ए किसी काम को 3 दिन में करता है और अपने बेटे की सहायता से 3 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो उसका बेटा अकेला कितने दिन लेगा? बात तो यहां फंस गई कि इनका एलसीएम कितना आ गया, 5 × 3 = 15, 3 और 5। ठीक है, कहने का मतलब है ए कितना दिन लेता है, 5 दिन लेता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और ए + बी की एफिशिएंसी आ गई 5, तो बेटे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 में से 3 गए, कितना हो गया, 2। तो बी कितने दिन लेगा, टोटल वर्क कितना था, 15, एफिशिएंसी कितनी आ गई उसकी, 5 - 3 = 2, क्योंकि ए की है 3, ए + बी की है 5, तो बी की 2 होगी क्या, नहीं होगी? होगी, तभी तो 3 और 2 5 हुए, तो एफिशिएंसी 2 से 2 × 14, 7 सही 1/2 दिन, इतने दिन लेगा बेटा। नोट कर लो एकदम, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, और आज इसीलिए मैराथन क्लास चल रही है। आज की क्लास में टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो इसे एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहा है P आदमी, P दिन, P घंटे। तो क्या होगा? मैन डेज आर, और आउटपुट मतलब कितना वर्क उसने कंप्लीट किया, तो यहां बोलते हैं इकाई आउटपुट। ठीक है, तो मैन कितने हैं? P मैन, P दिन, P घंटे, P इकाई। P मैन, P दिन, P घंटे, और P ही उसने इकाई बनाई, तो इकाई को हमेशा अपोजिट में रखते हैं ना, तो इसकी इकाई यहां पर लिखी जाएगी, यहां P। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? N आदमी, N दिन, N घंटे। N आदमी, N दिन, N घंटे में कितनी इकाई? मतलब वो दूसरे के अपोजिट में जाएगी। ठीक है, इकाई हमेशा अपोजिट में जाती है ना, डिवाइड में जाती है, तो ये डिवाइडेशन तो हो रहा है। P से P कट गया, तो क्वेश्चन वर्ड का क्या मीन्स आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा ये कितना हो गया? N की पावर 3 बटे P की घात 2, क्योंकि ये तो कर चुका है ना, तो P की घात 2। ये आपका हो गया आंसर। कैसे? P आदमी, P दिन में P घंटे कार्य करके P इकाई कंप्लीट करते हैं। इकाई को हमेशा अपोजिट में रखेंगे, उसने कितना कार्य किया उसको अपोजिट में रखते हैं ना। टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज आता है ना जब एफिशिएंसी निकालनी होती है, तो ये हमेशा बटे में जाएगा, और इसका जो टोटल वर्क है वो इधर अपोजिट में आएगा। ठीक, P से P कट जाएगा, आंसर ये आ गया। नोट कर लो इसे एकदम, क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लो एकदम। समझ में तो आपके आ गया होगा। इतने तो एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं ना मैं आपसे कि इतना तो आप समझ ही सकते हैं। 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, अब तो ये नहीं कह सकते आपकी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है ए और बी किसी अलग अलग करते हैं 20 और 30 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, और बी कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, फिर बी कार्य छोड़कर चला गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पहली क्लास में, इससे प्रीवियस क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, लेकिन फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका एल्सियम कितना आ गया? 60। 20 या 60, 30 दूनी 60। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या पूछ रहा क्वेश्चन कि बी कार्य छोड़ के चला गया और ए ने 10 दिनों में कार्य किया, कि लास्ट के ए दिनों में 10 दिनों ए ने कार्य किया 10 दिन, शेष कार्य को ए ने 10 दिन काम किया। तो पहले ए का निकालो ना 10 दिन का, 10 गुणा ए कितना हो गया? 10 गुणा 2। तो ए ने 10 दिन में कितना कार्य किया? 20 दिन में। कि कहने का मतलब है 20 दिन तो 20 कार्य किया ए ने, और जो रिमेनिंग कार्य बचा उसको किया बी प्लस ए ने। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 60 माइनस 20 बराबर हो गया 40। इस वर्ग को कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलके करेंगे। तो ए और बी कितने में करेंगे? ए प्लस बी 40 अपॉन 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड हुआ 8 दिन। तो बी ने कितने दिन कार्य किया? 8 दिन। तो बी ने कितने दिन किया? बी ने 8 दिन कार्य किया। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं आया? आप नहीं कह सकते कि समझ में नहीं आया। इससे पिछली क्लास में ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन कराया हुआ है मेरा क्वेश्चन, मुझे देखते ही समझ में आ गया कि मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो जल्दी से नोट कर लो इसको, आप जल्दी से इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
अरे यहाँ तो मिस्टेक हो गई, आप इस चीज को क्यों नहीं देखते हैं कि ए की एफिशिएंसी 2 नहीं थी, ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी की एफिशिएंसी थी ना 2, बी की एफिशिएंसी 2 थी। तो यहाँ क्वेश्चन बदल के क्या हो गया, ये था 3, 10 दिया 30, यहाँ 30 थी तो यहाँ भी कितनी हो गई 30, तो 60 में से 30 गए, कितने बचे 30। एफिशिएंसी थी ए की, हमने किसकी रख दी बी की, यहाँ गलती हो गई। तो 30 अपॉन 3 और 2 5, 5 से गया 6 बार, तो इसका होगा बी ने 6 दिन कार्य किया, ये इसका आंसर है। ठीक है नहीं, इस चीज को नोट करना कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, हमने किसकी रख दी थी बी की रख दी थी, यहां से देख के एकदम, तो जल्दी नोट कर लो इसको, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी छोटी छोटी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 करते हैं जल्दी। क्वेश्चन हो गया ये वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 9 क्वेश्चन हो गए हैं अपने जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी कितने कम समय में अपना स्पीड अब अच्छी हो गई है, अब आप समझने भी जल्दी लगे हो, कराने भी जल्दी लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 28 पुरुष किसी काम को, यदि 28 पुरुष किसी काम को 7/8 भाग को एक सप्ताह में करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैन और टाइम और वर्क। ठीक है, तो मैन कितने हैं 28 पुरुष, टाइम कितना है एक सप्ताह में, कहने का मतलब है 7 दिन। वर्क कितना किया, 28 पुरुष ने 7/8 भाग कर लिया, कि 8 में से कितना कर लिया, 7/8 है, 8 में से 7 कंप्लीट कर लिया, तो 7 कहां लिखोगे आप यहां पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने पुरुष, कितने पुरुष का मतलब क्वेश्चन वर्ड, टाइम कितना है फिर से 7 दिन, रिमेनिंग काम कितना बचा, 8 में से 7 यहाँ कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 1, कि एक काम को कितने में करेंगे, तो 7 चौक 28 और 7 से 7 कट गया, तो क्वेश्चन वर्ड कितना आ गया 4 पुरुष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 पुरुष। ठीक है, नोट कर लो एकदम, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 पुरुष, इसको एकदम नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11, हो गया ना, ठीक है, मुझे लगा किसी का रह गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आइए करते हैं हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 11, मंजिलें आसान हो जाएंगी, मंजिलें आसान हो जाएंगी, तू कदम से कदम बढ़ाकर तो चल, तू कदम से कदम बढ़ा के तो चल, जितना रास्ता दिख रहा है इतना तो चल, आगे का रास्ता वहां से दिखेगा, पहले पहुंच तो सही। मंजिलें कदम से कदम रखने पर ही मिलती है, ऐसा नहीं है कि एक छलांग में ही आपको मंजिल मिल जाएगी, डेली का पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, एक कदम रखते जाओगे तब जाके आपको मंजिल मिलेगी। तो मंजिलें मिलेंगी तो तभी जब तू कदम से कदम बढ़ाकर चल तो सही मेरे दोस्त। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, बात को ध्यान रखना मेरी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, कि ए और बी है, 2 पर्सन है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए काम को 6 दिन और बी अकेला काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए 6 दिन
ए 6 दिन और बी अकेला 8 दिन। टोटल वर्क कितना हो गया, एलसीएम हो गया 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया आपका, टोटल वर्क 24 गुणा प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता था ना, तो 24 गुणा 7 होगा कि नहीं होगा, होगा। ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, यदि वो 8 घंटे कार्य करें तो ए प्लस बी कितने में करेंगे 24, टोटल वर्क कितना 24 गुणा 7 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4 3 7 गुणा एक दिन में वो लोग 8 घंटे कार्य करते हैं, ए प्लस बी मिलके, तो गुणा 8, तो 8 तिया 24, 7 से 7 कट गया, कितना आंसर आ गया 3 दिन। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 11 को नोट कर दो एकदम। क्वेश्चन 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जल्दी नोट कर लो आप। हो गया कि नहीं, मैं बैठ जाता हूं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको नोट करने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। आज मैंने क्वेश्चन लिखे थे, इस बुक से क्वेश्चन लिए हैं कि आज मैराथन क्लास लेनी थी, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए और बी 8 दिन में, ए प्लस बी 8 दिन में, और बी प्लस सी 6 दिन में, बी प्लस सी 6 दिन में, और सी प्लस ए 10 दिन में, सी प्लस ए 10 दिन में करते हैं। तो तीनों कितने दिन में करेंगे, तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो ना, आगे की बात तो बाद में होगी, पहले स्टेप तो लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, इसका एलसीएम आएगा 120। कि 8 से जाएगा 15 बार, 6 से जाएगा 20 बार, और 10 से कितनी बार जाएगा 12 बार। ठीक है, अब इनका एलसीएम तो हो गया, लेकिन इनकी एफिशिएंसी है ए प्लस बी की 15, बी प्लस सी की 20, सी प्लस ए की 12, हमें निकालनी है एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की। 2 बार आ रहे हैं ना टोटल, तो आप लिखोगे 2, इनको दोनों को ऐड कर लो, तो आप ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 20, 30, 35, 45, 47। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, उनकी क्षमता कितनी आ गई 47/2, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। हमें निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल डेज के, बताया था नहीं। तो कितने दिन, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे 120/47, और ये पहुंच जाएगा ऊपर कूद के, तो ये हो गया 240/47, 240/47, ये आपका हो गया दिन। नोट कर लो एकदम, 240/47, जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही जाने का मन है मेरा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। करो जल्दी से, मैं भी बैठता हूं इतने। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कार्य कुछ लोगों द्वारा 100 दिन में पूरा किया जाता है, किंतु 10 व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, उसके कारण 110 दिन में पूरा होगा।
तो बताइए प्रारंभ में कार्य करने पर कितने लोग उपस्थित थे, प्रेजेंट कितने थे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है एक कार्य को कुछ लोग 100 दिन में करते हैं। तो यहां हो गए मैन और यहां हो गए डेज। मैन कितने हैं, कुछ है पता नहीं, एक्स मान लिया। कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 100 दिन में। लेकिन अगली कंडीशन क्या है, 10 व्यक्ति अनुपस्थित थे, मतलब absent थे। तो टोटल एक्स थे, इसमें से 10 absent हो गए। अब कार्य कितने दिन में होता है, 110 दिन में होता है। 110 दिन में। अगर आपको कुछ दिख रहा है कि इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा तो उसको काटिया, 0 से 0 कट गया। 10 की x में गुणा होगी 10x। ये टोटल वर्क किसके बराबर होगा, इस टोटल वर्क के। 11 की गुणा होगी x माइनस 10 से। तो 10x बराबर 11x माइनस 110। तो ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा। 11x में से 10x गया, x बराबर हो गया 110। कि स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 110 व्यक्ति थे स्टार्टिंग में। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 13 को एकदम। क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अभी। कर लिया आप सभी ने नोट। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी 12 दिन में करते हैं। ए और बी 12 दिन में करते हैं। ए और बी 12 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए प्लस बी करते हैं 12 दिनों में। बी प्लस सी कितने में करते हैं और सी प्लस ए कितने में करते हैं। बी प्लस सी 8 और 6, 8 6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24। तो इसका एलसीएम आ गया 24। 12 दूनी 24, 8 × 24, 6 × 24। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आती है टोटल। अब भी लिखना पड़ेगा क्या कि 2 मल्टीप्लाई में होता, बाद में डिवाइड में जाता है, लिखना पड़ेगा क्या। अभी भी जरूरत है क्या इस चीज को लिखने की। अब तो आप समझ सकते हैं ना कि 3 4 3 7 और 8 9, टोटल कितनी होगी 9। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 9/2। ये 2 कहां से आया, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि 2 यहां से पूछता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, हमको निकालनी है बी की एफिशिएंसी। तभी तो हम निकालेंगे ना टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी से। तो बी के कहां से निकालेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस सी घटा दें तो किसकी निकलेगी, बी की। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी 4। तो बी की कहां से निकलेगी 9/2 माइनस 4 कितनी हो गई 4 दूनी 8। तो 9 में से 8 गई कितना 1/2। ये हो गई बी की एफिशिएंसी। तो बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा टोटल वर्क कितना था 24/1/2। तो 1 2 कहा जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना हो गया 48 दिन। नोट करो इसे एकदम क्वेश्चन नंबर 44 को कि टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए और सी को हम घटा देते हैं तो बी की एफिशिएंसी निकलेगी। और बिना एफिशिएंसी के आप नहीं बता सकते कि कितने दिन में निकलेगा। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं आज।
क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, जल्दी नोट कर लो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हो गया, कर लिया नोट सभी ने। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 14 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ए किसी काम के 7/10 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में करता है। तो शेष काम कितना है आप ये तो बताइए कि 7/10 भाग, टोटल वर्क कितना था 10, 10 में से 7 आपने कंप्लीट कर लिया कि 7/10 भाग को तो ए ने कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग कितना बचा, 3 काम। कितना, 3 काम। कितने में से बचा, 10 में से। इस काम को कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी करते हैं 4 दिन में। कितना, 4 दिन में। तो 3 काम कितने दिन में होगा, 10 चौक 40। हमें निकालना किसका है, 1 का, क्योंकि 1 ही तो निकालना होता है। 40/3 कितना हो गया, 13 सही 1/3 दिन। आप ये दोबारा से समझो, आपकी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है कि काम कितना कर लिया ए ने, 7/10। टोटल वर्क कितना है, 7 कर कितना लिया, टोटल वर्क 10 है। 10 में से उसने कितना कंप्लीट कर लिया, 7 काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है बी, और बी उसकी सहायता से ए और बी दोनों क्या करते हैं, रिमेनिंग काम को 4 दिन में करते हैं। तो रिमेनिंग काम बचा कितना, 10 में से 7 कर लिया, बचा कितना, 3 बचा। कितने में से, 10 में से, यही तो बचा ना। तो 3/10 काम को ए प्लस बी कितने में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। और हमें निकालना कितना होता है कि 1 की वैल्यू निकालनी है ना, कि टोटल वर्क तो 1 होता है। तो कि 10 चौक 40/3, तो 40/3 13 सही 1/3 दिन में करेंगे उसी काम को। ठीक है, समझ में आ गया नहीं, जल्दी से नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। टोटल होंगे लगभग 35 प्लस क्वेश्चन होंगे इसमें। आज सारे क्वेश्चन करने हैं, अभी तो 15 हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, नोट कर लो जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि काफी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला जो टाइप बताने वाला हूं, मैं साइड हो जाता हूं उनका साथ। अगला जो टाइप बताने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप में कि टोटल वर्क इतना था, कुछ लोगों ने इतने दिन कार्य किया, बचा हुआ कार्य कितने दिन में होंगे। तो ऐसे वर्क को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि रिमेनिंग कार्य को कंपेयर करते हैं आने वाले रिमेनिंग लोगों से। ठीक है, कि कार्य कितना था उसमें से कितना हो गया, ये डिपेंड नहीं करता, मायने ही रखता है कि कितना बच गया काम। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अगला बताते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है ना अपना। क्वेश्चन 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन है।
400 व्यक्तियों के लिए क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर आ गया पर्सन और यहां पर आ गया डेज। कितने व्यक्तियों के लिए? 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन है, कि इतना भोजन पर्याप्त है कि 31 दिन में 400 लोग खाना खा सके। लेकिन 28 दिन बाद 280 व्यक्ति छोड़कर चले गए। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति खाना छोड़कर चले गए। 280 है ना? 280 चले गए। तो कितने दिन चले गए? 28 दिन के बाद। तो कितने दिन बचे? 3 दिन बचे। कि 400 व्यक्तियों का खाना कितने दिन के लिए शेष है, रिमेनिंग कितना बचा? 400 व्यक्ति 3 दिन के लिए खा सकते हैं। लेकिन आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि 280 लोग चले गए। तो 480 में से 280 माइनस करोगे, कितना बचेगा आप ये तो बताओ? 300, 120। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग कितने बचे? 120। की रिमेनिंग वर्क बराबर होगा रिमेनिंग के, ठीक है। 120 व्यक्ति बचे, वो कितने दिन में खत्म करेंगे इस कार्य को? जितना खाना है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 3 से कितनी बार जाएगा? 40, और 40 से कितनी बार जाएगा? 100 बार। तो ये व्यक्ति 100 दिन चला लेंगे उस खाने को, ठीक है नहीं? जो रिमेनिंग खाना है उसको 100 दिन में खत्म कर पाएंगे जो रिमेनिंग लोग बचे हैं। ऐसा क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? 400 लोग 31 दिन तक खाते हैं उस काम को, लेकिन खाना कितने दिन खाया? 28 दिन तक खाया। तो रिमेनिंग कितना बचा? कि 400 लोगों का 3 दिन का भोजन बचा। लेकिन 280 चले गए तो बचे कितने? 120 बचे। 120 लोग उसे कितने दिन में खाएंगे? यही तो करते आए थे ना हम पिछली बार में भी, कि 400 व्यक्ति 3 दिन में खाएंगे, 120 कितने दिन में खाएंगे? यही तो हुआ ना। तो जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 16 को भी। क्वेश्चन नंबर 16 को जल्दी से नोट कर लो। ये 100 नहीं होगा, यहाँ 10 होगा ना। बार बार यही मिस्टेक हो जाती है कि 10 दिन के लिए, बाद में कितना? 10 दिन के लिए। नोट कर लो इसे तक। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कर लिया होगा नोट आपने। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ए और बी 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए प्लस बी टोटल 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अकेला 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला 6 दिन में कर सकता है, तो टोटल बी कितने दिन में करेगा? तो इसकी टोटल वर्क कितना आ गया? इसमें कितना हो गया? 6 दूनी 12, तो 4 दिया 12, 6 दूनी 12। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की कितनी होगी? 3 माइनस 2 1। तो बी कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क कितना है? 12, और एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। तो कितना हो गया? 12 दिन। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 को नोट कर लो एकदम। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। हो गया क्वेश्चन नोट आपसे? 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 3 पर्सन है, राजू, रिंकू और राम। आप में से भी कुछ के लोगों के नाम होंगे राजू, रिंकू और राम। राजू, रिंकू एंड राम, 3 पर्सन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? 6, 12, 24 दिन में कंप्लीट करते हैं।
ये 6, ये 12, ये 24। तो टोटल वर्क कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 24। 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो टोटल कितना हो गया 4 3 7 और 1 8, नहीं 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया 7 हो गया। तो ये टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, राजू प्लस रिंकू प्लस राम, 4 5 6 और 1 7। तो कितने दिन में करेंगे, टोटल डेज कितना हो गया, टोटल वर्क कितना था 24 अपॉन 7, 7 दिया 21, बचा कितना 3 बटे 7 दिन। ये होगा आपका राइट आंसर। जल्दी नोट कर लो इसको, 3 सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सही 3 बटे 7। राजू है ये 6 दिन में करते हैं, रिंकू 12 दिन में करते हैं, राम 24 दिन में करते हैं। तो टोटल एलसीएम कितना हो गया 24। तो 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी ऐड करके, 4 2 6 और 1 7। तो कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना 24, टोटल एफिशिएंसी कितनी 7। तो 7 या 21 बचा 3, 3 बटे 7 दिन। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 5 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं फिर से आगे। क्वेश्चन नंबर 18 नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ए बी किसी कार्य को 30 दिन में, ए और बी 30 दिन में, ए प्लस बी 30 में, बी प्लस सी 40, सी प्लस ए 60। क्वेश्चन है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर तो तब करेंगे ना जब एफिशिएंसी पता होगी। एफिशिएंसी कितनी होगी 60 दूनी 120, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 4 3 7 और 2 9 बटे 2। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क है 120 अपॉन 9, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर गुणा 2, 3 तिया 9, 3 चौक 40, 40 दूनी 80 बटे 3, 80 बटे 3 का मतलब कितना हो गया 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, 3 छंग 18, कितना बच गया 2 बटे 3 दिन। ये आपका राइट आंसर है 26 दिन, 26 सही 2 बटे 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जल्दी नोट कर लो इसको। ठीक है, कर लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 क्या है,
ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिखता है। ए 25 घंटे में कितने 75 पृष्ठ, टोटल कितने लिखे 75, कितने घंटे में 25 में, एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो टोटल एक घंटे में कितने हुए 25 दिया 75, तो एक में कितने हो गए 3, और ए प्लस बी 135 पृष्ठ लिखता है 27 घंटे में, तो एक घंटे में कितने हो गए 5, कितने हो गए 5, इनका एलसीएम कितना आ गया 15, 3 पंजे 15, 5 दिया 15, ए की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की 3 है, तो एक सेकंड चेक करने दो मुझे 1 मिनट। एक मिनट क्वेश्चन में गड़बड़ी ये हो गई कि ये जो दिया हुआ है ये एफिशिएंसी तो निकल के आएगी कि एक घंटे में ए कितना करता है 3 और ए प्लस बी कितना करते हैं 5, तो यही एफिशिएंसी होगी ना इनकी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, ए प्लस बी की है 5, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 42 पेज को लिखने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को कितना लगेगा 42/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वक्त लगेगा, तो ये 21 घंटे, ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20। नोट कर लो इसको, फिर 1 मिनट रेस्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी कर लो नोट एकदम। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, नोट कर लो इसको एकदम। लिया आप सभी ने नोट। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं फिर अब। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है ए और बी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी 10, 12, 15 एक साथ कार्य करना शुरू करें। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो ना, पहला काम ही अपना एलसीएम निकालने का होता है। तो एलसीएम आ गया 60, 10 6 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब क्या पूछ रहा है, वे एक साथ कार्य करना शुरू करें, बी 2 दिनों बाद कार्य करना बंद कर दे, बी 2 दिनों बाद कार्य करना बंद कर दे। तो ए और सी कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी ने कितने दिन कार्य किया, 2 दिन कार्य किया। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी 6 4 10, 10 5 15। बी ने कितने दिन कार्य किया था, क्वेश्चन में पूछ रहा है। एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी ने 2 दिनों तक कार्य किया। तो टोटल एफिशिएंसी 6 4 10 5 15। बी ने कितने दिन कार्य किया, 2 दिन, तो गुणा 2, बचा कितना 15 दूनी 30। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 में से 30 गया, कितना बचा 30। तो ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे उस बचे हुए काम को, काम बचा हुआ होना चाहिए ना। तो 30 कार्य हो गया, बचा 30। कितने की एफिशिएंसी है, 6 4 10। भाई ए प्लस सी की कितनी हो गई, 6 + 4 कितनी हो गई 10। तो 10 की एफिशिएंसी से कितना होगा
3 दिन। ठीक है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 21, 22 करते हैं अभी। 21 कंप्लीट हो गया है। नोट कर लो इसको एकदम। हो गया क्वेश्चन नंबर 22। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस की भी क्लासेस डेली चलती रहें? अगर आप चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहता है कि अर्थमेटिक के साथ एडवांस की भी पैरेलल क्लासेस चलती रहें। कौन कौन चाहता है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप ज्यादा लोग मात्रा में हुए तो मैं एडवांस की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे साथ साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 22 क्या है? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके मैं काम को 15 दिनों में कर सकता हूं। तो मैं का मतलब ए मान लेते हैं। ए कितने दिन में करता है? 15 दिनों में 8 घंटे कार्य करते गए, तो टोटल घंटे कितने हो गए? 15 गुणा 8। उसके बाद कहता है मैंने तो काम कर दिया 15 दिन 8 घंटे के हिसाब से, लेकिन अब बात आपकी है। आप कितने दिन में करते हैं? 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 सही 2/3 दिन में। तो बी कितने में करते हैं? 6 18 2 20/3। कितने घंटे करते हैं आप डेली के? 9 घंटे करते हैं आप। हम इतना करते हैं, आप इतना करते हैं, दोनों मिलके बताइए कितने दिन में करेंगे। अगर 10 घंटे डेली करें तो 3 से कट गया 3 बार, तो ये कितना हो गया? 15 8 120, और ये कितना हो गया? 20 3 60। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आएगी? एलसीएम 120, 120 × 120 60 दूनी। तो हमारी और तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी आ गई? a + b की 2 और 1 3। कितने दिन में करेंगे? अगर डेली 10 घंटे कार्य करते हैं तो a + b को टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क 120 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है? 3। एक दिन में कितना घंटे कार्य करेंगे? 10 घंटे। 10 × 30 30 × 120, तो कितने हो गए? 4 दिन। हम और तुम जब मिल जाएंगे तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, दस 12 क्वेश्चन और हैं, खत्म करते हैं जल्दी से। काफी टाइम हो गया है, 1 घंटे प्लस से ज्यादा का टाइम हो गया है करते करते। 1.5-2 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए ना आज की। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 लेकिन करेंगे हम तभी जब हमारी आज टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। करना तभी है, कोई भी टाइप के क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है। ए बी एफिशिएंसी पूछ रहा है कि ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी हो गई? 2। ठीक है, ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर देते हैं। दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3। टोटल डेज कितना हो गया? 16। तो कितना हो गया? 48। इस कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए कितने दिन में करेगा? 48 अपॉन कितनी एफिशिएंसी है? 2।
तो कितना हो गया 24 दिन डेज। और बी कितने में करेगा, यही लिख देते हैं, बी कितने में करेगा, कितना 48, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बराबर कितने हो गए 48 दिन। तो ए का अलग आंसर आ गया, बी का अलग, नोट कर लो इसको। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3, टोटल डेज कितने हैं 16। व्हेन यू आर मल्टीप्लाई ईच अदर यू विल गेट टोटल वर्क, ठीक है। 16 गुणा 3, इनके अलग अलग जब गुणा करोगे, 16 की 3 में गुणा करोगे, 16 या 48, तो आप आएगा टोटल वर्क। क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है, 24 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर जल्दी नोट कर लो, इसको टाइम नहीं है ना इतना। आप भी सोच रहे होगे मैराथन क्लास है, पता नहीं कितनी देर की क्लास होगी। अब जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं है, आपको तो मिल जाएगी क्लास पूरी, तो आप तो पहले ही देख लोगे कि कितना टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 23। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें एकदम, और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया 24। बेल आइकन जरूर ऑन कर दें ताकि कल जैसी क्लास आती है आपको पता चल जाए, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। बाद में आप ये ना कह दें सर हमने तो वीडियो देखी नहीं थी, क्लास ली नहीं थी, हमसे तो क्वेश्चन रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ए और बी किसी कार्य को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए 9 दिन में, बी 12 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 9 चौक 36, 12 दिन 24, 12 3 36। तो ए की एफिशिएंसी 3 4, बी की एफिशिएंसी 3। क्वेश्चन कह रहा है यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो कितने दिन में होगा यदि कार्य की स्टार्ट ए करता है। पहले दिन में कार्य की स्टार्ट ए ने कितने किया 4 दिन। अगला नंबर बी का लगा, बी ने कितने दिन कार्य किया 3 दिन। तो टोटल 2 दिन में कितना कार्य हो गया 4 3 7 कार्य हो गया। पहले पेयर में 7 काम हुआ, अगले पेयर में फिर 7 होगा, उसके अगले भी 7 होगा, फिर अगला 7 होगा। हमें करना कितना है 36। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो 36 में, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42। 42 ज्यादा हो गया तो 35 तक पहुंचेंगे। 7 पंजे 35, 5 की गुणा इधर है तो इधर भी करोगे, 5 दूनी 10। तो 10 दिन में 35 कार्य हो गया, करना कितना है 36। तो अगला कितने में होगा 36 होगा। तो 10 कितना कार्य करना है 1, करेगा कौन ए, तो बटे हो गया 4, तो यहां हो गया 36। तो कितना हो गया 10 सही 1/4 दिन, 10 सही 1/4 दिन। यदि समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा बताता हूं। ए ने पहले दिन कार्य कितना किया 4 काम किया, बी ने अगले दिन कितना काम किया 3 काम किया। तो टोटल 2 दिनों में कितना काम कंप्लीट हो गया 7 काम कंप्लीट हो गया। करना कितना है 36 करना है। तो अगले पेयर में भी 7 होगा, उससे अगले में भी 7 होगा। तो 7 के जब 5 पेयर हो जाएंगे, 7 पंजे 35, 5 की गुणा इधर कर रहे हैं तो 5 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। तो 10 दिन में 35 काम हो गया। अब कार्य की शुरुआत कौन करेगा ए करेगा ना, ये तो कंप्लीट हो गया ना पेयर। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा था ए, कितना काम करेगा 1 काम करेगा। किसने की एफिशिएंसी से 4 की एफिशिएंसी से। तो 10 सही 1/4, तो 10 सही 1/4 दिन में हो जाएगा 36 काम पूरा। ये आपका आंसर है, नोट कर लो एकदम 24। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लो। बारी बारी से टाइप के भी क्वेश्चन करा दिए हैं, अब कोई भी टाइप छूटेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 करते हैं। 26।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। यहाँ पर्सन, यहाँ डेज। कुछ व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 60 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं। पहले थे X, अब हो गए 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, तो ये काम कितना? 10 दिन कम लगेंगे। पहले अगर 60 लग रहे थे, अब लगेंगे 50। 0 से 0 कट गया। 6 की गुणा x में हुई 6x। ये टोटल वर्क किसके बराबर है? इसके। 5 की गुणा x में 5x प्लस 8 पंजे 40। तो इधर जाएगा, x बराबर कितना हो गया? 40। तो स्टार्टिंग में कितने लोग काम कर रहे थे? 40 लोग। ये आपका आंसर है। जल्दी नोट कर लो इसको। 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 करते हैं जल्दी। ट्वेंटी सेवन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 8 बच्चे 12 पुरुष मिलकर 9 दिनों में करते हैं। 8 बच्चे प्लस 12 पुरुष मिलकर 9 दिनों में पूरा करते हैं। तो कितने में? गुणा 9 दिनों में। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क ऐसे तो निकालते थे ना, टोटल मैन की एफिशिएंसी इनटू डेज। सिंपल सी बात है, यू विल गेट टोटल वर्क। यदि प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में कार्य करने में 2 गुना समय लेता है। अब यहां देखो, यहां है मैन, यहां है बॉय, यहां है डेज और ये एफिशिएंसी। डेज क्या कह रहा है कि बच्चा पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेता है। अगर पुरुष 1 समय लेता है तो बच्चा लेता है 2 समय। तो एफिशिएंसी क्या बताया था कि डे की एफिशिएंसी के उल्टा करोगे तो आप निकालोगे डे का जो रेशियो है, अगर उसका उल्टा करोगे तो एफिशिएंसी निकलती है। कि डे का रेशियो कितना? 1:2। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2:1। ठीक है, अगला क्या पूछ रहा है? उसी कार्य को 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 12 पुरुष। तो यहां टोटल वर्क निकालो आप। टोटल वर्क 8 गुणा भोगी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। 8 गुणा 1 प्लस 12 गुणा 2 गुणा 9। 12 दूनी 24 और 24 8 कितने हो गए? 32 गुणा 9। ठीक है, अब कितने पुरुष में करेंगे इस काम को? 12 पुरुष। 12 मैन कितने में करेंगे? टोटल वर्क है 32 गुणा 9 अपॉन 12 गुणा मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अब काट लो। 6 दूनी बार 6 6 6 3 नहीं जाएगा। 2 से काटो, कितनी आ गया? 16। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 तिया 12 दिन। तो कितने दिन में करेंगे? 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। नोट कर लो इसको। 27 हो गया। 28 पर चलते हैं। 27 हो गया है, 28 पर चलते हैं जल्दी। नोट कर लो इसको। 27 28
हो गया, नोट कर लिया आपने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है ए और बी 8 दिन में, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं और बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 6 दिन में करते हैं। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? टोटल वर्क कितना आ गया? 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ठीक है, ये क्या आ गई? ये तो बता दिया था ना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे छोटी जो संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 दूनी 12, 12 कट गया, 6 3 18, 8 से नहीं कटेगा, 6 चौक 24, 8 से भी कटेगा, 12 से भी, 6 से भी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है हमें एफिशिएंसी। ए प्लस बी प्लस सी की कैसे निकालेंगे? 4 3 7 और 2 9 बटे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो बटे 2। ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। क्वेश्चन पूछ रहा है ए तथा सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। ये है तीनों मिलकर, ओफो, ये तीनों है, ये तीनों है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे? ए प्लस सी टोटल करते हैं 4 दिन में। टोटल में से अगर हम बी प्लस सी को घटा दें तो कितने निकल के आएगा? ए निकल के आएगा। तो 4 में से 3 गया 1, तो सी की कितनी आ गई? 1। 4 में से 2 गया, कितने बचे? 2। तो ए की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 3, तो टोटल कितनी हो गई? 2 और 1 3। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क 24 अपॉन 3, 3 8 24, कितना हो गया? 8 दिन। नोट कर लो इसे एकदम 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 नोट कर लो। 7-8 क्वेश्चन और है, बस उनको और करके ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अगर इसके बाद किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो डाउट सेंड कर सकता है, या तो कमेंट में कर सकता है डाउट को सेंड, या फिर टेलीग्राम का या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे, आप फोटो खींचकर उसमें भी भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29 करते हैं अभी। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 29, कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ए कार्य को 10 दिन में, ए कार्य को 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में करता है। ए 10 दिन, बी 12 और सी 15 दिन में कार्य को करता है। किंतु ए कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद और बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो टोटल एफिशिएंसी कितनी जाएगी? एलसीएम कितना आ गया? 15 चौका 60, 10 6 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। टोटल वर्क कितना है? टोटल एलसीएम कितना है? 60।
अगर स्टार्टिंग में कार्य छोड़कर जाता है तो उसको माइनस करते हैं, काम खत्म होने से पहले जाता है तो उसको पूरा करेंगे। कि स्टार्टिंग में हुआ क्या था, ए ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया तो ए का 2 दिन का कार्य घटा दो। ए से कह दो कि तूने जो 2 दिन कार्य किया उसको लेके चला जा। तो ए जब 2 दिन का कार्य लेके चला गया, 6 दूनी 12। अब क्या होता है, अगली घटना घटती है, बी समाप्त होने से 3 दिन पहले गया तो बी से कह दो 3 दिन रुक जा, अपना काम दे जा 3 दिन का। बी ने 1 दिन में करता 5 तो 3 दिन में करेगा 15। कि अगर स्टार्टिंग में जाता है तो उसको भगा दो पहले कि अपना काम भी लेते जाओ, लेकिन खत्म होने से पहले जाता है तो उसको रोक लो कि 3 दिन और रुक जा। ये किसकी बची, ए को तो हमने पहले ही चला दिया था ना कि ए तो चला गया, बचा कितना 5 4 9। तो 15 में से 12 गए, कितने बचे 3, 7 3 63, 9 7 63, कितना आ गया 7 दिन। 7 दिन, ठीक है। नहीं समझे आप यहां से समझो। स्टार्टिंग में से जाता है, कार्य शुरू तो करा दिया लेकिन 2 दिन के बाद चला गया तो उस कार्य को माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर कार्य खत्म होने से पहले जाता है तो जितने दिन पहले गया उतने दिन का काम ऐड कर देते हैं। जिसे माइनस किया उसकी एफिशिएंसी भी माइनस कर देंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कार्य को करते हैं। लेकिन ए तो स्टार्टिंग में ही चला गया तो ए की एफिशिएंसी भी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हमने बी को लास्ट तक रोका तो बी की एफिशिएंसी जुड़ेगी। बी प्लस सी कितनी 9, टोटल हो गया 7 दिन। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7 डेज। जल्दी से नोट कर लो उसको 27 को। ट्वेंटी 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है 5 व्यक्ति मैन एंड डेज आर वर्क। तो कितने मैन है, 5 व्यक्ति, 6 दिन, 6 घंटे, और खिलौने कितने 10 खिलौने बनाता है तो खिलौने जाएंगे अपोजिट में। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है, 12 व्यक्ति 8 घंटे, 12 व्यक्ति 8 घंटे में और कितने खिलौने 16 खिलौने तैयार करते हैं। तो हमें बताने डेज कि 5 व्यक्ति 6 दिन में 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने बनाते हैं और 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे। तो ये तरीका तो बता दिया आपको कि 5 से कटेगा 10 2 बार, 6 से कटेगा 2 बार, 6 दूनी 12, 2 3 6 और 8 दूनी 16, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3 दिन। तो डे कितना हो गया 3 दिन। साथियों आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 30 पर यहीं खत्म करते हैं। आज सोच रहे थे कि मैराथन क्लास लेके आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अभी लगभग 8-10 क्वेश्चन शेष हैं, रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है अभी, तो उसको कल की क्लास में खत्म करके टाइम एंड वर्क को कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 30 को। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन में डाउट था, तो उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर लेंगे, दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, और क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखें। रेगुलर क्लासेस देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा।
और रेगुलरिटी अपनी पढ़ाई में भी रखनी है, ऐसा नहीं है वीडियो देखने में ही रखनी है, अपनी पढ़ाई भी रेगुलर करो तब जाके सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है ऐसे ही हो जाएगा।